बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम बीएस फिज़िक्स की कोर्स मॉडर्न फिज़िक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने आइंस्टाइन की थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो अहम पोस्टुलेट पढ़े थे, लेकिन इस पोस्टुलेट की ज़रूरत क्यों पड़ी और आइंस्टाइन से पहले साइंसदान रोशनी यानी लाइट के बारे में क्या सोचे थे, ये जानने के लिए आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर और इससे जुड़ा एक मशहूर तजुर्बा। Maxwell, the scientist Maxwell giving the concept that light is an electromagnetic wave. All waves required medium for their propagation. स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट मैक्सवेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस दौर में ये माना जाता था कि कायनात में जितनी भी लहरें हैं इन्हें गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे आवाज़ को हवा की ज़रूरत होती है। He suggests that the medium for light wave is ether. Ether is just theoretical concept given by the Maxwell. मैक्सवेल ने ये तजवीज़ की कि रोशनी की लहरें के सफ़र के लिए जो मीडियम इस्तेमाल होती है इसका नाम ईथर है। याद रहे कि ईथर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो देखा जा सकती, ये बल्कि ये सिर्फ एक खाली थियरिटिकल कॉन्सेप्ट था। Characteristic of ether. He described the sum of its characteristics. इतर की खुसूसियात having the low density, इसकी कसाफत बहुत कम थी, high elasticity, इसमें लचक बहुत ज़्यादा थी, rigidity, ये सख्त या ठोसपन की सिफत भी रखते हैं। Michelson performed experiments for the transformations of light. The result is that there is no ether exists through which light propagation या travel. माइकलसन नामी साइंटिस्ट ने फिर एक तजुर्बा किया कि ये देखा जा सके कि ज़मीन इतर में कैसे हरकत कर रही है और रोशनी पर इसका क्या असर पड़ता है, लेकिन इस तजुर्बे का नतीजा सबके लिए हैरानकुन था। रिज़ल्ट ये निकला कि कायनात में एथर नाम का कोई मीडियम मौजूद ही नहीं जिसके ज़रिए रोशनी सफ़र करे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से फिज़िक्स में एक नया मोड़ आया जब एथर का वजूद साबित ना हो सका। फिर आइंस्टाइन ने वो पोस्टुलेट सामने आई तो जो हम ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रोशनी को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। आज के लेक्चर में हमने समझा कि एथर क्या था और माइकलसन ने उसे कैसे गलत साबित किया। अगले लेक्चर में हम माइकलसन मौलवी तजुर्बे की तफसीलात देखेंगे। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास फेलो के साथ शेयर करना मत भूलिए ताकि सबकी बेस मजबूत हो सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।